हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पे तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। अगर मेहनत आप करते हैं तो वक्त भी आपका गुलाम होगा, कुछ भी आप मेहनत से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023, क्या जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो वो किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। और नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो लखनऊ को कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? तो वो हो गए योगी आदित्यनाथ। कौन है मुख्यमंत्री? तो योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन जो है यहाँ के राज्यपाल है। स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप शामिल कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। कौन सा? तो रामनाथ गोयनका मार्ग। लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए, लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई है? तो LADCS ये प्रणाली शुरू की गई है। फैमिली ID पोर्टल, फैमिली ID पोर्टल वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो वो यूपी में लॉन्च किया गया है। और बंदरों के लिए जंगल का निर्माण कहाँ पे करवाया जाएगा? बंदर जो वहाँ पे है वहाँ पे उसके लिए जंगलों का निर्माण करवाया रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कहाँ पे करवाएंगे वो लोग? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करवाएंगे। वन टैप वन ट्री अभियान, वन टैप वन ट्री अभियान ये कहाँ पे शुरू किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में लोक कला को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो पुरस्कार कार्यक्रम को वहाँ स्टार्ट किया गया है। अभी हाल ही में प्रत्येक जिले में मांगलिक मंडप यानी कोई भी वहाँ पे शुभ काम किया जा सकता है या फिर शादी विवाह जो है वो वहाँ पे किया जा सकता है। तो वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो मांगलिक मंडल बनाया जा रहा है यूपी में। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैन्य नर्स सेवा, क्या सैन्य नर्स सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसने पदभार को संभाला है? तो वो किसने संभाला है ये पदभार? तो वो संभाले हैं मेजर जनरल अमिता रानी। किसने संभाला है? तो मेजर जनरल अमिता रानी ने सैन्य नर्स सेवा के लिए अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार इन्होंने संभाला है। अभी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो वो है रश्मि शुक्ला। कौन है एसएसबी के महानिदेशक? तो रश्मि शुक्ला। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक अभी कौन है? तो वो हो गए नितिन अग्रवाल। कौन है? तो नितिन अग्रवाल जो है बीएसएफ के महानिदेशक हो गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के अभी महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक हो गए SL थाओसेन। कौन है सीआरपीएफ के? तो SA थाओसेन जो है सीआरपीएफ के महानिदेशक अभी वर्तमान में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक कौन हो गए? तो CISF के महानिदेशक है शीलवर्धन। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे CI से क्या रखेंगे? सील। CI से क्या रखेंगे? सील। तो ऐसे याद रखिएगा शीलवर्धन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक अभी कौन है वर्तमान में? तो वो है अनीश दयाल सिंह। ITBP के कौन है महानिदेशक? तो अनीश दयाल सिंह है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के महानिदेशक अभी कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह है। NCC कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह है, जो कि कौन से नंबर के हैं? तो 34वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? तो 34वें नंबर के हैं। भारतीय तट रक्षक बल यानी ICG के महानिदेशक कौन है? तो वो है BS
पठानिया। कौन है? BS पठानिया। ये कौन से नंबर के हैं? तो ये है 24वें नंबर के। अच्छा, अभी हाल ही में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय बहादुरों के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी किस अभियान की घोषणा की है? तो जो भारतीय बहादुर जो थे उनके सम्मान में अभी हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने कौन सा अभियान की घोषणा किए हैं? उन्होंने किया है मेरी माटी मेरा देश। कौन सी योजना का? तो मेरी माटी मेरा देश योजना का अभी उन्होंने घोषणा की है। ये जो है प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले देश के शहीद वीरों के सम्मान देने के लिए, ये जो शहीद वीर हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए ये कौन सी योजना किए हैं? तो मेरी माटी मेरा देश। कौन सा? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की है। ये घोषणा उन्होंने कैसे की है? तो वो रेडियो शो, उनकी जो रेडियो शो है PM प्रधानमंत्री की मन की बात, रेडियो शो के मन की बात के द्वारा उन्होंने इस बात की घोषणा की है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगस्त 2023 में 100 दिन का काम देने की योजना शुरू की है? कौन सा? तो 100 दिन की काम देने की योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो वो शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। कौन सा? तो 100 दिन का काम योजना ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी क्या हो गई? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी हो गई कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता, जो कि किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। अभी पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की धनराशि लगभग 18 महीनों से बंद है। वहाँ जो 18 महीनों से मनरेगा की राशि नहीं दी जा रही, इसी कारण राज्य सरकार ने 100 दिनों का काम उपलब्ध कराने की ये जो योजना है इसको स्टार्ट किया है। यहाँ के अभी CM कौन है? तो ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल के? तो ममता बनर्जी है। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है CV आनंद बोस, जो है राज्यपाल है। कलकत्ता हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1862 में हुआ था। 1862 में 3 हाईकोर्ट का निर्माण हुआ था। वो तीनों कौन कौन से? एक कलकत्ता, एक मद्रास और एक बॉम्बे हाईकोर्ट। ये तीनों हाईकोर्ट का स्थापना 1862 में किया गया था। अभी हाईकोर्ट, ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? तो वो है TS शिवगणमन। कौन है? TS शिवगणमन जो है अभी यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश जापान और दक्षिण कोरिया के साथ पहला स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो जापान और दक्षिण कोरिया के साथ कौन ये आयोजित कर रहा है? वो कर रहा है अमेरिका। कौन कर रहा है आयोजित? तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान, ये तीनों मिलके पहला स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है, जो कि किस नदी किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे है। यहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हो गए जो बाइडन। अमेरिका की राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन जो है कि राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति है। अभी अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, जहाँ पे दिवाली की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे किस पर्व पे छुट्टी का ऐलान किया गया है? तो दिवाली पे छुट्टी का ऐलान किया गया है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो वो है हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है? तो हडसन नदी किनारे है। और न्यूयॉर्क में किस संगठन का मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में मुख्यालय किसका है? तो UNO। किसका मुख्यालय है? तो UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और वाशिंगटन DC में किसका मुख्यालय है? तो वो है IMF। और विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC है। इसको याद रखिएगा, IMF और विश्व बैंक को
ट्विन सिस्टर कहा जाता है, यानी जुड़वा बहन। किस दो संगठन को जुड़वा बहन कहते हैं? तो IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। गगनचुंबी इमारतों का शहर वो किसे कहा जाता है? गगनचुंबी इमारतों का शहर वो किसे कहते हैं? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। वही आपसे पूछे कि बिग एप्पल सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो बिग एप्पल सिटी के नाम से हम न्यूयॉर्क को जानते हैं। किसे जानते हैं? तो न्यूयॉर्क के जानते हैं। अभी हाल ही में टेलिस्मैन सेबर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किसके साथ अमेरिका किया था? तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। कौन सा? टेलिस्मैन सेबर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है अभी अमेरिका हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। अभी अमेरिका ने भारत को कितने कलाकृतियां सौंपी है? तो 105। किसको सौंपी है अमेरिका ने? तो भारत को सौंपी है। अच्छा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी तो वो है नासा। कौन है? तो नासा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 की इसकी स्थापना हुई थी। 1958 को इसका स्थापना हुआ था। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया की अब तक की सबसे ऊंची समकालीन भूमि कला, एशिया की अब तक की सबसे ऊंची समकालीन भूमि कला प्रदर्शनी, जिसका शीर्षक क्या है? तो शीर्षक है सा। क्या है शीर्षक? तो शीर्षक है सा। ये किस स्थान पर शुरू की गई है? तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है लद्दाख में। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये लद्दाख में शुरू किया गया है। 3600 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई, कितने ऊंचाई पे ये किया जा रहा है? तो 3600 मीटर की आश्चर्यजनक, 3600 मीटर जो है इसकी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पे ये किया जा रहा है। ये कब? तो 1 अगस्त को लेह लद्दाख में इसकी शुरू की गई है। कब की गई है? तो 1 अगस्त को शुरू की गई है। जो ऊंचाई वाले वातावरण में जलवायु, संस्कृति और समुदाय के प्रतिच्छेदन पर केंद्रित थी। किस चीज पर केंद्रित थी? तो यहाँ के वातावरण के जलवायु, संस्कृति और समुदाय पर यह केंद्रित थी। इस पहल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति मंच के निदेशक माइकल पाल ने की थी। किसने की थी? तो माइकल पाल के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो लद्दाख पर्वतारोही तेंजिंग जैमे। किसने की थी? तेंजिंग जैमे के द्वारा किया गया था। अभी हाल ही में लद्दाख में जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। जोजिला सुरंग का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? वो लद्दाख में अभी किया जा रहा है। और लद्दाख की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से मिलती है? तो वो मिलती है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और चीन से मिलती है। और लद्दाख की किस राज्य से सीमा मिलती है? किस भारतीय राज्य से? तो वो है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य से मिलती है? तो हिमाचल प्रदेश से। वही यूटी, किस यूटी से मिलती है इसकी सीमा? तो वो जम्मू कश्मीर से मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में बासीपु यबक्रम परियोजना, कौन सी परियोजना? तो बासीपु यबक्रम परियोजना, ये कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तमिलनाडु में। कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है? तमिलनाडु में ये स्टार्ट किया जा रहा है। तमिलनाडु की स्कूल शिक्षा विभाग ने सितंबर से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 4 से कक्षा 9 तक के सभी छात्रों के लिए बासीपु यबक्रम परियोजना का विस्तार करेगी। कब करे? कौन कौन से क्लास? तो कक्षा 4 से लेकर कक्षा 9 तक के लिए। इस परियोजना का उद्घाटन कब किया गया था? तो 21 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? तो 21 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को पढ़ने में बढ़ावा देना, विद्यार्थी जो है उनको पढ़ाई में बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा ए स्पेल बाइडिंग पिलग्रिमज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा पुस्तक? कैलाश मानसरोवर यात्रा ए स्पेल वाइडिंग पिलग्रिमज गंज। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वो लेखक हो गए स्मिता सावंत। कौन है लेखक? तो स्मिता सावंत है इस पुस्तक के लेखक।
अच्छा, अभी हाल ही में APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है, देखिए इसको याद कीजिएगा, यहाँ भी है APJ अब्दुल कलाम और यहाँ पे भी है APJ, लेकिन यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम है और यहाँ पे APJ नसीमा है, ऐसे याद रखिएगा। और कौन है? तो YS राजन, इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक को लिखा है। अच्छा, इस पुस्तक को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो लॉन्च अमित शाह के द्वारा किया गया है। किसने लॉन्च किया है इस पुस्तक को? तो अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। कारगिल एक यात्रा की जुबानी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है ऋषि राज के द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है? तो ऋषि राज के द्वारा लिखा गया है। अभी द व्हील्स टर्न्स पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखे हैं रंजीत प्रताप। किसके द्वारा लिखा गया है? तो रंजीत प्रताप के द्वारा लिखा गया है द व्हील्स टर्न्स। नेक्स्ट है ए फूल्स जर्नी। ए फूल्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? वो है सारिका भारद्वाज। कौन है? सारिका भारद्वाज जो है ए फूल्स जर्नी पुस्तक के लेखक है। अभी हाल ही में लिखा गया है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रूपा पाई। कौन है? रूपा पाई द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक है। द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमित कुमार झा जो है इस पुस्तक के लेखक है। सिम्फनी टू जैज, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को अभी हाल ही में अंकित खेमका के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, आप लोग बताइए विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी ये किसकी पुस्तक है? अभी हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? कौन सी? तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है हरियाणा के द्वारा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू की गया है। इस योजना में क्या है? तो इस योजना में है कि अगर कोई भी पेड़ 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है तो उसके अकाउंट में प्रति वर्ष 2500 रुपया दिया जाएगा। उस पेड़ के अकाउंट में 2500 रुपया दिया जाएगा। वो पेड़ का जो मालिक होगा उसको दिया जाएगा कितना? 2500 रुपया प्रति वर्ष। अच्छा, पेड़ का उम्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी पेड़ के अध्ययन का उम्र कहलाता है। वही पूछे पेड़ का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेड़ के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। पेड़ का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। अच्छा, पेड़ प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस को वो अवशोषित करती है? तो कौन सा गैस? पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सा गैस को वो इनपुट कौन सा गैस करती है? तो वो CO2 इनपुट करती है। और आउटपुट कौन सा गैस करती है? तो O2 आउटपुट करती है। और वही आपसे पूछे कि अगर वो श्वसन के दौरान, पेड़ पौधा श्वसन के दौरान कौन सा गैस को ग्रहण करती है और कौन सा गैस को छोड़ती है? तो श्वसन के दौरान जो है पेड़ पौधा O2 लेती है और CO2 को छोड़ती है। कोई भी जीव जो है, सजीव जो है, वो श्वसन के दौरान O2 ही लेता है और CO2 ही छोड़ता है। तो पेड़ पौधा भी O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। लेकिन वही प्रकाश संश्लेषण में क्या? CO2 को वो ग्रहण करते हैं और O2 को वो छोड़ते हैं। भारत देश का पहला ग्रेन एटीएम, देश का पहला ग्रेन एटीएम ये कहाँ पे खोला गया है? तो वो खोला गया है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे खोला गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। वही आपसे पूछे भारत का पहला हेली हब ये कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है। पहला हेली हब कहाँ पे है? हरियाणा में। सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला ये कहाँ पे लगता है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मानकुराद आम को GI टैग दिया गया? किस आम को? मानकुराद आम। मानकुराद आम को किस राज्य का GI टैग दिया गया है? तो वो दिया गया है गोवा के। किस राज्य को दिया गया है? तो गोवा को दिया गया है। GI का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। भौगोलिक संकेत, मतलब भौगोलिक संकेत किस अधिनियम के द्वारा?
ये कौन सा अधिनियम है? तो 1999 अधिनियम है। इसे लागू कब किया गया था? तो लागू 2003 में किया गया था। पहली बार दिया कब गया था? तो पहली बार 2004 में दिया गया था। किस चीज़ को दिया गया था? तो वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अभी देखिए 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग 4 फ्रॉम राजस्थान वेयर गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये जो है अभी भारत के राजस्थान के 4 सहित भारत के 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। वो 7 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो वो है जलेसर धातु शिल्प। कौन है? जलेसर धातु शिल्प। गोवा मानकुराद मैंगो, गोवा के मानकुराद मैंगो को दिया गया है। गोवन बेम्बिका को दिया गया है। उदयपुर कोप्तगिरी को दिया गया है। बीकानेर कासीदाकारी को दिया गया है। और जोधपुर बंधेज क्राफ्ट को दिया गया है। और बीकानेर उस्ता कला क्राफ्ट को दिया गया है। किस किस को दिया गया है? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा चलिए, अभी ये जो है जीआई टैग दिया किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो दिया जाता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। ये कितने वर्षों के लिए रहता है? तो ये 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए ये दिया जाता है। अभी हाल ही में बसोहली पेंटिंग को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? वो जम्मू कश्मीर का जीआई टैग दिया गया है। गोंड पेंटिंग को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो वो दिया गया है मध्य प्रदेश के लंगड़ा आम को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। सुंदर रजा आम को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो वो मध्य प्रदेश को दिया गया है। कुट्टी और टूकर आम इसे कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? इसे केरल का जीआई टैग दिया गया है। कड़ी इसाद आम को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो कड़ी इसाद आम कर्नाटक का दिया गया है। देखिए लंगड़ा आम यूपी है, सुंदर रजा आम एमपी के रीवा का है, कुट्टी और टूकर आम जो कि केरल का है। ये तो नाम से ही पता चलता होगा, ऐसा नाम उधर का ही रहता है। कड़ी इसाद आम कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। महोबा का पान, बनारसी पान, इस सबको कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। रामनगर के बैगन को कहाँ का जीआई टैग दिया है? ये उत्तर प्रदेश। रामनगर का बैगन, वो जो गोल गोल बैगन होता है, भंटा बैगन, उसी को रामनगर का बैगन है। आदम चीनी चावल और हाथरस हींग को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो वो उत्तर प्रदेश का दिया गया है। मरचा चावल को कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो बिहार का मिला है। मधुबनी पेंटिंग वो भी बिहार का जीआई टैग है। नागरी दुबाराज चावल ये कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है छत्तीसगढ़ का। अभी कांगड़ा चाय को कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है, जिसे यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। चलिए अब कल के कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। कल का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार विभाग का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो वो किसने संभाला है? तो अपूर्व चंद्रा ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर भारत का पहला कौन बन गया है? तो वो बना है नवी मुंबई। कौन बन गया है? तो नवी मुंबई बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता की कौन सी वर्षगांठ मना रही है? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? वो मनाई गई है 8वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जोस पॉलिनो। क्या नाम है उनका? तो जोस पॉलिनो उनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई युवा
और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के युवा 67 केजी वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है स्वर्ण पदक? बेराब्रेट भराली ने। किसने जीता है? तो बेराब्रेट भराली के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये हमारे भारत देश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई विश्वविद्यालय। मुंबई विश्वविद्यालय ने किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो वो किस देश के साथ किया है? तो अमेरिका के। कितने विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो 2 विश्वविद्यालय के साथ, अमेरिका के 2 विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने उफनती नदियाँ को पानी को सूखे खेत तक पहुंचाने की योजना बना रही है? तो वो कौन सा राज्य सरकार है? वो है यूपी राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? वो किसे दिया जा रहा है? तो रतन टाटा को। किसे दिया गया? रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेजन इंडिया कहाँ पहला फ्लोरिंग स्टोर खोलेगा? तो ये कहाँ पे खोलने वाला है? तो ये खोला जाएगा श्रीनगर के डल झील में। कहाँ पे? श्रीनगर के डल झील में ये खोला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।